नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन वेब सीरीज चिरैया की। काफ़ी डेलिकेट मुद्दा है वैसे भी और शो वाइज भी। शो की बात करें तो वो तो पूरी तरह से फेमस हो गया है, सारे अच्छे रीजंस की वजह से भी और सारे कुछ अज्यूम रीजंस की वजह से भी। ये वो शो है जिसने रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। यह सिर्फ एक शो नहीं रहा बल्कि एक पूरी की पूरी कल्चरल डिबेट का सेंटर बन गया है। ऑनलाइन इतनी बातें हुई हैं और इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि कुछ लोगों ने तो इसको एक डिस्टर्बिंग कंसेप्ट कहकर ही नकार दिया है। मतलब इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मामला कितना गर्मा गया है। और बस यहीं से हमारे इस रिव्यू का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर कंसेंट यानी सहमति जैसे बेसिक आइडिया पर बनी एक सीरीज पर पुरुष विरोधी प्रोपेगेंडा का ठप्पा कैसे लग गया? ये सीरीज इतने बड़े विवाद में कैसे फंस गई? इस पूरे विवाद की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें उसे एक झूठी खबर से शुरू करना होगा जिसने इस पूरी आग को हवा दी। असल में ये सारा हंगामा सिर्फ एक लेकिन बहुत ही विस्फोटक अफवाह से शुरू हुआ था। ये सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैली और ज्यादातर लोगों ने शो देखने से ही पहले इस शो के बारे में अपनी राय बना ली। इस पूरे तूफान की वजह थी एक चौंकाने वाली संख्या, 82%। एक ऑनलाइन कैंपेन ने यह दावा शुरू कर दिया कि शो के मुताबिक भारत में 82% शादीशुदा औरतों को उनके पति अब्यूज करते हैं। यह नंबर इतना स्पेसिफिक और भड़काऊ था कि बहुत से लोगों ने इसे सच मान लिया और बस यहीं से सारा बायकॉट और गुस्सा शुरू हो गया। लेकिन असल बात तो यह है कि 82% का आंकड़ा पूरी तरह से झूठा और मनगढ़ंत है। अगर आप इस शो के सारे 6 एपिसोड्स को ध्यान से देखें तो यह आंकड़ा आपको कहीं नहीं मिलेगा, ना डायलॉग पर ना स्क्रीन पर। हाँ, ये शो भी बहुत छोटा है, 6 एपिसोड हैं इसके, 2.5 घंटे की एक मूवी की तरह है। आप चाहें तो इसे पूरा का पूरा साथ में बैठ के देख सकते हैं। मैंने तो भाई एक बार शुरू किया और पूरा खत्म करके ही उठी हूं। आगे बढ़ते हैं। शो में जो इकलौता आंकड़ा इस्तेमाल हुआ है वो बिल्कुल आखिरी में आता है और वो एक बिल्कुल अलग नंबर है जिसमें 82% कहीं नहीं कहा गया है। सीरीज में जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि 5.6% औरतें ये रिपोर्ट करती हैं कि उनके पतियों ने उन्हें सेक्स के लिए मजबूर किया है। और ये कोई हवा में कही गई बात नहीं है, ये आंकड़ा सीधे एक ऑफिशियल नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से आता है। तो एक असली सोर्स से लिया गया ये नंबर है जो झूठे 82% से मीलों दूर है। तो अब जब हमने इस बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर कर दिया है तो ये समझना जरूरी है कि आखिर ये शो है किस बारे में। चलिए जरा इसकी कहानी पर नजर डालते हैं। चिड़िया की कहानी का जो कोर है वो पूरी तरह से सहमति यानी कि कंसेंट के बारे में है और खास तौर पर शादी के अंदर कंसेंट की जो बारीकियां होती हैं ये उसमें गहराई से उतरती है। कहानी का सेंटर है कमलेश, एक पारंपरिक एक घरेलू महिला जिसकी दुनिया पूरी तरह हिल जाती है जब उसकी नई भाभी पूजा घर में आती है। अपनी शादी की रात को ही पूजा का पति उसके साथ जबरदस्ती करता है। उसके मना कहने पर भी वो उसके साथ दोबारा जबरदस्ती करता है और बस ये एक घटना परिवार के ऊपर जो खुशी का मुखौटा है उससे तोड़ देती है और कमलेश को उन सब बातों पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर देती है जिन्हें वो हमेशा से नॉर्मल मानती आई थी। यहाँ पर जो कमलेश का किरदार है जिसे दिव्या दत्ता ने बहुत ही दमदार तरीके से निभाया है। हम सभी जानते हैं दिव्या दत्ता एक बहुत ही शानदार अदाकारा है और यही दिव्या दत्ता इस सीरीज की जान है। वो एक चुपचाप सब कुछ देखने वाली परंपराओं में जकड़ी हुई महिला से पूजा के लिए एक हिम्मत वाली और हमदर्द साथी बन जाती हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या एक जरूरी मैसेज किसी शो को अपने आप में शानदार बना देता है? देखा जाए तो चिरैया एक जरूरी कहानी तो कहती है बट ये एकदम परफेक्ट कहानी भी नहीं है। शो को लेकर लोगों की भी काफी मिलीजुली राय है। एक तरफ तो दिव्या दत्ता की जबरदस्त एक्टिंग की सबने तारीफ की, लेकिन दूसरी तरफ उसमें कुछ कमियां भी थी जिसकी तरफ लोगों ने इशारा किया, जैसे कि कहानी का जो मैसेज है वो थोड़ा भारी भरकम है। अगर ये एक फैमिली शो है तो इस मैसेज को बड़े सॉफ्टली भी दिखाया जा सकता था या उस तरह से बताना ज़्यादा
उचित होता, जहां पर पूरी फैमिली, खासकर जो कि एक मेल ऑडियंस है, उसको हम ये मैसेज देना चाहते हैं, उनको ज़्यादातर हम ये दिखाना चाहते हैं, तो हमें इसको थोड़ा सा सॉफ्ट रखना चाहिए था। अभी इसी कारण जो शो है वो एक सोशल ड्रामा से की तरफ से शुरू होता है और एक क्राइम थ्रिलर में बदल जाता है। किरदारों में गहराई की ये जो कमी है वो एक बड़ी वीकनेस है। मतलब किरदारों को इतना ब्लैक एंड वाइट बनाकर एक तरफ आप एक साइकोपैथ और दूसरी तरफ एक पूरी तरह से सपोर्टिव पति दिखाकर जो पितृसत्ता जैसा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है उसे एक्सप्लोर करने का मौका गवा दिया। और हाँ, ये बात हमें सीधे उसी विवाद पर लेके जाती है कि सीरीज को पुरुष विरोधी होने का जो टैग लग रहा है वो इन्हीं बातों से शुरू हो जाता है। देखिए, जब भी हम कोई सोशल मैसेज देना चाहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको इतना, स्पेशली जब वो टीवी पर आ रहा है जिसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, और अगर आप चाहते हैं कि ये मैसेज जो है वो ज़्यादातर लोगों तक जाए, फैमिली के सब लोग देखें, तो उस शो को इतना वायलेंट, इतना भीषण, इतना भारी भरकम ना बनाकर सॉफ्ट वे में दिखाया जाए तो पूरी फैमिली एक साथ बैठकर उसे देख भी सकती है, उस पर चर्चा भी कर सकती है और मैसेज का जो एम होता है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये शो ये करने में पीछे रह गया। कमलेश के पति का जो किरदार है उसे एक सपोर्ट सिस्टम की तरह लिखा गया है, एक ऐसा साथी जो अपनी पत्नी और भाभी के साथ खड़ा रहता है। तो ये किरदार इस बात को सीधे सीधे गलत साबित करता है कि शो ने सभी पुरुषों को बुरा दिखाया है। तो हम उस बात को नकार देते हैं कि यहाँ एक पुरुष विरोधी शो है। ऐसा विवाद बिल्कुल गलत है और ये हमें इस पूरे विवाद के दिल में बसे एक आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर ले आता है। क्या एक ऐसा शो जो शादी के अंदर सहमति के सबसे बुनियादी आइडिया को सपोर्ट करता है कि ना का मतलब हमेशा ना ही होता है, क्या वो वाकई में प्रोपेगेंडा है? तो जितनी भी मेल ऑडियंस है, मैं उससे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, इस शो को आप फैमिली के साथ देखें, बच्चों को उसमें ना बिठाएं, लेकिन बड़े लोग, सब एडल्ट लोग साथ में बैठकर इस शो को देखना चाहिए। और अगर ना का मतलब ना होता है, यह समझाने वाले शो को हम प्रोपेगेंडा मान लेते हैं, तो शायद हमें इसी तरह के संदेश और ज़्यादा सुनने की ज़रूरत है। आपने ध्यान दिया होगा, एक मूवी आई थी मिसेज। उस मूवी में ऐसा कुछ भी एंगल नहीं दिखाया गया था जिसे देख कर के कहा जाए कि ये बहुत ही टॉक्सिक है, इतना भारी भरकम है, इतना वायलेंट है कि जिसको हम फैमिली के साथ नहीं देख सकते। आपको मानना पड़ेगा कि बुराई तो उस मूवी की भी हुई थी। उस मूवी के बारे में भी लोगों की राय 50-50% बटी हुई थी, कोई भी फुल्ली उसके सपोर्ट में नहीं था। हालांकि उस मूवी में जो भी बताया गया है वो पूरी तरह सत्य बताया गया है, लेकिन होता यह है कि हम कभी महिलाओं की साइड से कुछ सोचने का प्रयत्न ही नहीं करते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स लगी लगाई थाली अगर हाथ में मिल जाए, खाना हमें परोसा हुआ मिल जाए, तो हम दूसरों की तरफ से क्यों सोचना चाहेंगे। पर बात यहाँ सिर्फ खाने की नहीं है, यहाँ सिर्फ एक पहलू मैंने बताया है। उसी तरह इस सीरीज को भी अगर आप ध्यान देंगे तो सिर्फ एक या दो सीन्स जो शुरू में बताए गए हैं जो भारी भरकम हो सकते हैं, उसकी अगर तरफ ध्यान ना दिया जाए तो पूरी सीरीज में एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की गई है। अब आखिर में हमें इस पूरे विवाद के दिल में बसे एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर गौर करना होगा। क्या एक ऐसा शो जो शादी के अंदर सहमति यानी कि कंसेंट के सबसे बेसिक आइडिया, बुनियादी आइडिया को सपोर्ट करता है कि ना का मतलब हमेशा ना ही होता है, चाहे वो शादी के अंदर हो या शादी के बाहर, क्या वो वाकई में प्रोपेगेंडा है? और हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जब भी कोई भी ऐसी सीरीज बनती है या ऐसी मूवी आती है जिसमें महिलाओं के मुद्दों को उठाया जाता है या महिलाओं की तरफ की बात की जाती है, कई लोग इसको पुरुष विरोधी प्रोपेगेंडा क्यों घोषित कर देते हैं। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि अगर आज के समय में भी ऐसे बेसिक आइडिया वाले शो को प्रोपेगेंडा मान लिया जाता है, तो हमें इस तरह के संदेशों को और ज़्यादा सुनने की, देखने की और गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है।